दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस भी भाई ने बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सही जानकारी, सही नॉलेज हमारे और आपके इस बिजनेस की समय रहते पहुंचे। दोस्तों मैं आप सबके बीच में आज एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं। आप लकी कोहिनूर चैनल को हमेशा लाइक करते हैं और इस पे हर खबर देखने के लिए लकी कोहिनूर से आप काफी मोटिवेट भी हैं, क्योंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है वो वास्तव में एक जेन्युइन जो बात होती है वो ही यहाँ पे शेयर की जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप रेगुलर अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ताकि परिस्थिति कैसी भी हो और कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आती है तो कभी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। और जिंदगी में परिस्थितियां आती इसलिए है, आपको चेक करने के लिए आती हैं कि आप बड़ी से बड़ी कठिनाई के अंदर, बड़े से बड़े चैलेंजेस जो आते हैं हमारी जिंदगी में, उनके अंदर आपको किस तरीके से बाहर निकलना होता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अभी मैं बात यहां पे ईस्टोर इंडिया अक्रेडिया की नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं कि आपकी रियल लाइफ में बड़ी से बड़ी समस्या आती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनके अंदर आप अपने आप को कैसे स्टेबल करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपनी जिंदगी से या जिंदगी में आप परिस्थितियों से हार मान लेंगे तो आप बहुत बड़ा मुकाम या कारवा हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक जिंदगी के अंदर समस्याएं आती हैं तो समस्याएं आपको चेक करने के लिए आती हैं कि आप उन समस्याओं से समाधान की तरफ बढ़ते हो या समस्या को लोगों तक आप बताते हैं कि समस्या में समस्या प्रकट करते हैं, तो दोस्तों समाधान नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको समस्या में समस्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप समस्या का पार्ट बने हुए हो। और जब तक समस्या का पार्ट बनकर आप लोगों को अपनी समस्या बताएंगे तो उस समस्या के अंदर और समस्या प्रकट होगी। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि हम समस्या का पार्ट ना बने। अगर आप समस्या का पार्ट बनोगे तो आपके जीवन में कभी भी खुशी या जिंदगी में हर्ष या जिंदगी में आप बहुत हैप्पी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं तो प्रकृति आपको चेक कर रही है। जब तक प्रकृति आपसे परीक्षा नहीं लेगी तब तक आप बहुत बड़े मुकाम पर कैसे चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको खुद को चेक करना है कि जब तक इस दुनिया के अंदर अगर कोई खुशी है तो कोई मार्केट में किसी दुकान पर आपको नहीं मिलती है। वो खुशी कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में आपके अंदर ही होती है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन लाइफ में वन पार्ट प्रॉब्लम इज 2 पार्ट इज सॉल्यूशन। तो पहले नंबर पे आप अपनी जिंदगी में समस्या का पार्ट बने हुए हो या फिर अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम के अलावा सॉल्यूशन का पार्ट बने हुए हो। अगर आप अपनी जिंदगी में अगर समस्या देखते हो तो अपनी जिंदगी में समस्या क्रिएट करते चले जाते हो, क्योंकि आपको पता है प्रकृति का नेचर है, जैसा हम प्रकृति में देंगे प्रकृति वापस हमारे को वैसा ही लौटा कर आपको देती है। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि आप नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हो या किसी को नेगेटिव बात भी बता रहे हो, नेगेटिव विचार भी दे रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर जैसी थॉट प्रोसेस होती है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है, जैसी आपकी संगत होती है, वो आपके विकार हैं, आपके संपर्क हैं, वो बाहर आते हैं। तो व्यक्ति का पता कैसे चलता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन बंदा है या जेन्युइन इंसान है? वो इसीलिए पता चलता है क्योंकि आपके विचार बता देते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो इसीलिए
आप अपने विचारों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, विचारों की जो खेती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बोना चाहिए। जब तक आपके विचार भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे और नेगेटिव रहेंगे तो प्रकृति के अंदर वापस आपके बीच में समस्या ही प्रकट होगी। तो इसीलिए आप प्रॉब्लम का पार्ट ना बनके आप समस्या के अलावा सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन खुशी को ढूंढ पाएंगे और अपनी जिंदगी में कभी भी मायूसी के अंदर आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बी पॉजिटिव कैसे रहना है, कठिन परिस्थिति में आपको कैसे मुस्कुराना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि चेहरे पे मुस्कान होती है तो बड़े से बड़ा गम भी खुशी में बदल जाता है। लेकिन जब भी अभी कहीं हॉस्पिटलाइज है और हम कभी रिलेशन में कहीं पे जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका जो मेडिटेशन है, जो उसका ध्यान है वो उस केंद्र बिंदु पे लगा हुआ है। अभी एक्सीडेंट हुआ है तो उसको वहां पे पता है कि मैं अभी एक्सीडेंट हुआ हूं या मुझे चोट आई है, तो उस ध्यान पे उसका माइंड लगा हुआ, उस जगह पे जो चोट आई है उस जगह पे उसका ध्यान लगा हुआ है। तो इसीलिए वो ज्यादा उस दर्द को महसूस कर रहा होता है या उसके बारे में ज्यादा सोच रहा होता है या अपने आप को गिला शिकवा कर रहा होता है कि काश मैं नहीं गया होता या इस तरीके से नहीं होता या मेरे साथ ही ऐसा कैसे होता है। क्योंकि इसमें आप खुद जो भी हो आप अपनी सोच का परिणाम हो। तो इसीलिए वहां पे कॉन्सेप्ट बना कि आप हमदर्द बनकर आप रिलेशन में है या आप फ्रेंड सर्किल में है, आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उसका जो ध्यान है जो वहां पे लगा हुआ है उस ध्यान को डाइवर्ट करते हो। तो इसका मतलब यह है कि उसको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आपका जिस जगह पे ध्यान है उस जगह से ध्यान को हटाया जाए और अन्यत्र दूसरी जगह पे लगाया जाए। तो इसी तरीके से आप ईस्ट और इंडिया में अगर एज ए कैरियर काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी उन लोगों के संपर्क में है जो ये नहीं चाहते कि कंपनी पुनः रिवाइज हो और कंपनी बहुत ही बड़े लेवल पे काम करे। काफी लोगों का करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए हैं और काफी लोगों ने यहाँ पे जिंदगी दांव पे लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये कंपनी वापस रिवाइज हो क्योंकि उनको कहीं कहीं अन्य थर्ड जगह से प्रॉफिट मिल रहा है। और काफी बार भी वो कमेंट में ये कहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को बंद कर दीजिए क्योंकि उनको वहां से फंडिंग मिल रही है। वो नहीं चाहते कि वो ईस्ट और इंडिया अक्रेड या मैनेजमेंट इस सिस्टम को आगे लेके आए और जो काफी लोगों का पेमेंट लगा हुआ है उसको उनको पेमेंट मिले। उनको क्या है कि बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि वो समस्या का पार्ट है। तो कोशिश ये करें कि उन लोगों से आप दूर रहें। वो नहीं चाहते कि कंपनी रिवाइज हो और काफी लोगों के जो पेमेंट जो अभी उनको मिलने वाला है वो ना मिले। तो इसीलिए उन लोगों से आप दूर रहेंगे तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर आप जुड़े और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आप रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी को भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे और लोगों की जिंदगी में भी खुशी दे पाएंगे। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब आप समस्या का पार्ट ना बनकर समस्या के अलावा सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। जब तक आप अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद होंगे तभी तो आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। लेकिन आपकी जो हाथ की जो डोर है, आपकी जिंदगी की जो डोर है किसी दूसरे के हाथ में है, इसलिए आपकी जिंदगी के फैसले आप ना लेके कोई दूसरा ले रहा है। तो इसीलिए कोशिश ये करें दोस्तों, आप अपने डिसीजन तभी ले पाएंगे तब अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे और एक डिसीजन मेकर बनेंगे। तो दोस्तों, एक अच्छी फिलॉसफी, एक अच्छी एटमॉस्फेयर, एक अच्छा थॉट प्रोसेस, जैसा आप माइंड में जैसा इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो प्रकृति में जैसा बीज हम बोएंगे, तो जैसे बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही वहां पे उगेंगे, लेकिन उसको कभी भी आम नहीं आएंगे। कोशिश ये करें कि आम का बीज बोएंगे तो उसके आम ही आएंगे, क्योंकि बबूल नहीं उग सकता। क्योंकि आपकी विचारों की खेती भी ऐसी है, जैसा जितनी तेज गति से आप गेंद को दीवार पर मारेंगे उतनी तेज गति से लौट कर आएगी, लेकिन धीरे मारेंगे तो धीरे लौट कर आएगी। तो ऐसे ही प्रकृति का नेचर है। प्रकृति में आप नेगेटिव विचार बोएंगे तो वापस नेगेटिव विचार ही आपको लौट कर मिलेंगे। तो इसीलिए
कोशिश ये करें कि प्रकृति में आप भी पॉजिटिव सोचें और हमेशा भी पॉजिटिव रहे और अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहे। तो इसीलिए कीचड़ के अंदर भी कमल इसलिए खिलता है क्योंकि अपनी पहचान वो अलग रखता है, इसलिए कीचड़ नीचे होता है और लेकिन वो अपनी खुशबू ऊपर बिखेरता है। वो क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर भी ऐसे काफी अनगिनत लोग हैं जो कि कीचड़ फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि खाएं नहीं तो ढोली दे, तो रायता फैलाना चाहते हैं, समेटने वाले और हैं, समेटते रहेंगे। तो इसीलिए उन लोगों से बचें क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर वो आपको गलत दिशा में लेके जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे विचार हैं, लेकिन इस विचार को कहने के पीछे ये मेरे विचार है, लेकिन इनके पीछे कहीं न कहीं सीएमडी सर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो चाहते हैं कि आप लोगों को पैसा मिले और कंपनी वापस रिवाइज होकर आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाए, तो लेकिन इंडिया के अंदर इतनी कंपनियां इजाद होती हैं और कितनी कंपनियां चली जाती हैं, लेकिन पहला एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा है ईस्ट और इंडिया के अंदर जो अक्रेडिया के साथ जो मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है, उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे इसको लेके जाने की एक जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये कब होगा? तब आप इसका सपोर्ट करेंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो चलते हैं, आप सीएमडी सर से खुद सुन लीजिएगा क्योंकि कंपनी अब वो इतिहास रचने वाली है और बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद सीएमडी सर के विचार सुन सकते हैं। कहने का मतलब जब सीएमडी सर आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो फिर बीच में बिचौलिए बनाने की या रूमर फैलाने वाले लोगों के संपर्क में जुड़कर आप अपने सपने भी कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सपने भी चकनाचूर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि इसमें सीएमडी सर आपको चाहते हैं कि बहुत जल्द पैसा मिले, लेकिन आप बीच में ही अलग से अलग समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो चलते हैं और ये सीएमडी सर के विचार सुन लेते हैं कि कंपनी अब बहुत बड़े लेवल पे कैसे काम करने वाली है। तो चलते हैं और सुनते हैं। क्या आपका सिस्टम वैदिक आयुर्क्योर ईस्ट और इंडिया और अब एक नया नाम अक्रेडिया का बिजनेस रिबूट हो चुका है, और इसके लिए जोरदार तालियां उन सभी सेनानियों के लिए है जो हमारे इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े हैं। हर तरह से उन्होंने हर तकलीफ को झेला है, हर परेशानी को झेला है, लेकिन हार नहीं मानी है। दोस्तों, अब बिल्कुल सही समय है इस पूरी प्रणाली, इस पूरी प्रक्रिया में मार्केट में खड़े होकर दम भरने का और ये कहने का कि देखिए, एक ऐसा बिजनेस तो भारत में हुआ या हुआ है जो बिजनेस कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों नहीं हो, ये बिजनेस ना तो रुका है ना रुकेगा, ये बिजनेस आगे चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये विचार कैसे लगे? तो लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। और अभी तक आपने लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो आप प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि मैं फिर मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, टेक केयर। हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और लकी कोहिनूर चैनल को यूं ही देखते रहे।